हर महीने हजारों ऐसे लोग होता है जो इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करता है, बट 90% लोग ऐसे होता है जो स्टार्टिंग में क्विट कर देता है, फेल हो जाता है। बट 10% ऐसे लोग होता है जो इस ऑनलाइन बिजनेस से सक्सेसफुल होता है और अच्छे पैसे अर्निंग करता है। बट क्या इस ऑनलाइन बिजनेस में कुछ खराबी है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग सक्सेसफुल होता है? बट क्या ऐसे पॉइंट है, क्या ऐसे गलती है, क्या ऐसे मिस्टेक है जो उस 10% लोग नहीं करता है, और क्या ऐसे मिस्टेक है जो उस 90% लोग कर देते हैं? सो आज के इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऑनलाइन बिजनेस का रिलेटेड बहुत आगे जाके वैल्यूएबल वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आप इस ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर पाओ, अपने ऑनलाइन बिजनेस को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो पॉइंट है आप देख सकते हो कि क्लियर गोल ना होना। यस, अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके पास प्रॉपर गोल नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो क्योंकि देखो कोई भी काम बिना प्लानिंग के कभी सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप चीज़ों को देख रहे हो कि दूसरों को देख के आप स्टार्ट कर लिया, बट आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि उस चीज़ को कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा और आपको आगे जाके इस बिजनेस से क्विट करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरों को देख के, दूसरों को इनकम देख के अगर इस बिजनेस को ज्वाइन, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको अर्निंग करने के लिए टाइम देना होता है। सेकंड जो चीज़ है कि इनकम टारगेट डिफाइन नहीं करना। अगर आपने प्रॉपर गोल बनाया अपना, तो आप कितना इनकम करना चाहते हो, उसके लिए क्या टाइमिंग है और कैसे करोगे, उसका प्रॉपर आपके पास रोड मैप होना चाहिए इस ऑनलाइन बिजनेस में। थर्ड जो है, डेली एक्टिविटी प्लान ना बनाना। आप जो गोल बनाया अपने जो इनकम के लिए, आपके जो सेल जो गोल आपने क्रिएट किया, ओके, क्या उस गोल के लिए आपके पास प्रॉपर आप डेली उस चीज़ के लिए एक्टिविटी करते हो? ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले बताया था ना कि 90% लोग इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि उन्होंने, उस पर्सन ने डेली एक्टिविटी नहीं करते। बट 10% लोग इसीलिए सक्सेसफुल होता है कि उस पर्सन ने जो चीज़, जो गोल उन्होंने बनाया, उस गोल के लिए डेली एक्टिविटी करता है, डेली काम करता है। फोर्थ जो चीज़ है कि लॉन्ग टर्म विजन ना होना। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा और पहले दिन से अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर आपको कोई बताता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दिन से अर्निंग हो जाता है, तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं आपसे। ठीक है, देखो ऑनलाइन बिजनेस में पहले आपको क्या करना होता है पता है? पहले आपको स्किल को सीखना होता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल को सीखना होता है, आपको सेल्स सीखना होता है। एंड सीखने के बाद उस चीज को जब आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हो, देन आपके पास इनकम आता है। ओके, सो आपको लॉन्ग टर्म विजन रख के काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि उस पर्सन ने लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते हैं। ठीक है, सेकंड जो है क्विक मनी मेंटेलिटी। देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के टाइम में ना यूथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्विक मनी मेंटेलिटी, क्विक मनी माइंडसेट लेके कोई भी काम को स्टार्ट करना। ओके, जैसे एक महीने में लाखपति बनने का सोच। देखो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, खास ऑनलाइन बिजनेस में हो आप, तो एक महीने में कभी आप लाखपति बन नहीं सकते। ये चीज तो अपने माइंड से हटा दो। ठीक है, सेकंड जो है सोशल मीडिया इनकम देख के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे, आज के टाइम में सबसे ज्यादा चीज है ना, कोई बोल रहा है अब ड्रॉप शिपिंग कर लो, कोई बोले फ्रीलांसिंग कर लो, कोई बोले वीडियो ट्रेनिंग सीख लो, बहुत सारी चीज। और आप गुमराह हो जाते हो कि क्या सीखा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो और आप सोचते हो कि एक बार ये कर लेते हो, एक बार वो कर लेते हो, और आप इसका बीच में आप किसी भी एक स्किल में आप मास्टरी नहीं कर पाते हो, और आप सोचते हो कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है, ऑनलाइन बिजनेस से कुछ नहीं होता। क्लियर। थर्ड जो है हार्डवर्क से बचना। 10% लोग कभी भी शॉर्टकट नहीं ढूंढता है। उनको पता है कि यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। बट उस 90% लोग इसीलिए फेल हो जाता है कि उस पर्सन ने हार्डवर्क नहीं, उस पर्सन ने शॉर्टकट ढूंढता है। और इस बिजनेस में अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ जो है इंस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, और ऑनलाइन बिजनेस पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको सीखना पड़ेगा, अगर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि जब कोई ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस टाइम में क्या होता है, डेली बेस में काम नहीं करता है। ठीक है, डेली बेस में अगर आप काम नहीं करो, डेली बेस में अगर आपकी एक्टिविटीज नहीं है, अगर डेली बेस में लर्निंग नहीं करो, कुछ नया चीज नहीं सीख रहे हो। ठीक है, आज के टाइम में अगर आपको एक बात बताऊं कि आज के टाइम में ना बहुत सारा टूल्स होता है, जो टूल्स को आपको सीखना है। ठीक है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को इजीली कर पाओगे और अपने बिजनेस को इंप्रूव कर पाओगे। कि अगर आप अपने बिजनेस करने का तरीका, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका आप इंप्रूव नहीं करो, अगर आप हर टाइम या उस पुराना चीज को यूज कर रहे हो, तो आपकी जो बिजनेस है, कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में लॉसेस करते जाओगे। बट अगर आप डेली बेसिस में न्यू चीज सीखोगे और आप अपने इंप्रूवमेंट लेके आओगे, तो आपके बिजनेस पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और आप उस 10% लोगों में आ जाओगे जो 10% लोग आज के टाइम में सक्सेसफुल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फेयर ऑफ रिजेक्शन। देखो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में खास करके हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस में ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर लियो, तो आपको फेयर ऑफ रिजेक्शन से डरना नहीं। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। जब तक आप रिजेक्शन फेस नहीं करोगे, तब तक आप अपने स्किल जो सीख रहे हो, उस स्किल में आप कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। क्योंकि रिजेक्शन ही ऐसे एक पार्ट होता है जहाँ पे अपने आप स्किल को जो होता है ना, आप इंप्रूवमेंट कर पाते हो। जब आपके पास चैलेंजेस नहीं आएगा, तब आप अपने स्किल को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे लोग क्या कहेंगे, नो सुनने से डर, तो इस टाइप का जो रिजेक्शन होता है, इससे आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है कि लोग इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद इस टाइप का जो स्किल होता है, जो स्किल को नहीं सीखता है, जो टाल देता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल, लीडरशिप स्किल, डिजिटल जो टूल्स होते हैं, टूल्स को सीखने का।
अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप उस 10% लोगों में आना चाहते हो, तो आपको इस स्किल का कोर्स सीखने में ध्यान देना पड़ेगा और इसको आपको सीखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेस प्रोडक्ट नॉलेज। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस को अगर आप कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एंड उस प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उस प्रोडक्ट या सर्विस पर्सन का दूसरे को क्या हेल्प कर सकता है, उस चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए और उसको आपको समझाने का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तभी आप दूसरे पर्सन को देखिए हेल्प कर पाओगे जब उसके बारे में प्रॉपर आपके पास नॉलेज रहेगा। और नॉलेज लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि जब भी कोई ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्टिंग में लोगों को सेल करने चला जाता है, लोगों को बेचना चला जाता है, खुद उस चीज के बारे में नॉलेज ना लेके। और जब भी आपको पता होगा कि जब आप बिना नॉलेज के उस चीज को लोगों को बेचने के लिए चले जाओगे, तो आपके पास क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज में रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो, आपको पहले अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट। ओके, देखो अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको इस चीज से थोड़ा सा आपको खुद को मैनेज करना है और अपने मैच्योरिटी के साथ इस चीज को हैंडल करना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है ना, जैसे फैमिली से आता है, फ्रेंड से आता है, सोशल प्रेशर से आता है। फैमिली से कैसे आता है, जब भी कोई न्यू पर्सन इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करता है, उनके फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब कोई न्यू चीज ट्राई करता है ना, तो हर एक पर्सन को लगता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है नेगेटिव थॉट्स को पहले लेता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आ जाएगा ना, तो अगर आपकी कोई सपोज कुछ चीज को लेके आपने 100 पॉजिटिव बातें सुनी हो, बट एक नेगेटिव चीज उस 100 पॉजिटिव के बराबर हो जाता है, उस 100 पॉजिटिव चीजों को खराब कर देगा एक नेगेटिव चीज। ठीक है, तो आपको इस चीज को, ऐसे फैमिली से, फ्रेंड से क्या होता है, फ्रेंड्स बोलते हैं कि ऐसे फेक होता है, फ्रॉड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। तो इस टाइप का जो नेगेटिव एनवायरमेंट है, अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप इस ऑनलाइन बिजनेस पे उस 10% लोगों में आना चाहते हो, क्योंकि अगर आप उस 10% लोगों को जाके पूछोगे ना, तो उस पर्सन ने इस सारी चीज को मेंटेन किया, इस सारी चीज के ऊपर ध्यान ना देके अपने काम में फोकस किया, अपने स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया। ठीक है, कोई फ्रेंड ने क्या बोल दिया या सोशल लोगों ने क्या बोल दिया, फैमिली का लोग जो भी चीज़ है उस चीज़ के ऊपर क्या बोल दिया। ओके, क्योंकि अगर आपको इस ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो आपको पहले लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को सुनोगे नहीं, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्लियर। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है कि कंपैरिजन करना। देखो 90% जो लोग होता है ना, वो दूसरे को देखता है, बट 10% लोग होता है जो अपने खुद के ऊपर ध्यान देता है। तो अगर आप उस 10% लोगों में आना चाहते हो, तो अपने आप में ध्यान दो, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो। दूसरों को इनकम देके मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस पर्सन ने उस इनकम को अचीव किया है, तो ऑब्वियसली उस पर्सन ने तो इसके लिए मेहनत किया, उस पर्सन ने अपने आप को दूसरे के साथ कंपेरिजन नहीं किया। समझ में आ रहा है। तो अगर आप इनकम करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, तो अपने खुद का पर ध्यान दो, अपने आपकी जो स्किल है उस स्किल में डेवलपमेंट को पर ध्यान दो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो 90% लोग क्या करते हैं पता है, 90% लोग दूसरे को देखता है और दूसरे को देखिए खुद का अंदर वो फील करता है, जेलियस फील करता है, खुद का जर्नी को कंपेयर करता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है कि उन्होंने कर लिया, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ओके, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करना, क्योंकि जब आप दूसरे को देखोगे ना, अपने ट्रैक से आप बिछड़ जाओगे। तो दूसरे को देखना नहीं है, अपने ट्रैक को देखना है और अपने काम को देखना है, अपने खुद का ऊपर नजर देना है, अपने खुद को उस चीज का ऊपर डेवलप करना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डेली बेसिस में टू डू लिस्ट मेंटेन करना चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट डेली बेसिस में सुबह मॉर्निंग में मेंटेन होना चाहिए, एंड साथ में वो टू डू लिस्ट को आप रात में क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि आज कौन सा, सपोज मान लो आपने आज टू डू लिस्ट बनाया, ठीक है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने टू डू लिस्ट बनाया और डे की एंड पे अब उसको क्रॉस चेक करो कि टू डू लिस्ट में जो आपने लिखा था क्या वो पूरा कंप्लीट हुआ। सेकंड जो है, प्रायोरिटी सेट ना करना। अगर आप काम कर रहे हो और काम आपका प्रायोरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम पे, ठीक है, आप उस 90% लोगों में आ जाओगे, बट आप जो चीज सोच के स्टार्ट करें, जो एक्सपेक्टेशन से आप इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किए, तो कभी पूरा नहीं होगा। थर्ड जो चीज है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लैक ऑफ पेशेंस। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, तो आपको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, पेशेंस के ऊपर। ओके, जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्ट ना करना, बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैं आपको पहले पॉइंट बताया था कि बिजनेस लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फनील को समझना पड़ेगा और उसमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर लोग जो होता है ना, 90% लोग होता है 30 से 60 दिन के अंदर में गिव अप कर देता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप इस टाइम सराउंडिंग को, इस टाइम जो बाउंड्री है इसको अगर क्रॉस कर देते हो, तो उस 10% लोगों में आ जाओ। नेक्स्ट जो है, लॉन्ग टर्म विजन ना रखना। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है, प्रोसेस पर फोकस करना है। जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर फोकस करना है, उस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना है और उसके ऊपर काम करना है आपको। ठीक है, चैलेंज को फेलियर समझना। देखो आप अगर इस ऑनलाइन बिजनेस में हो ना, तो आपके पास चैलेंजेस आएगा, आपके पास रिजेक्शन आएगा, बट उसको कभी खुद का ऊपर लेके फेलियर मत समझना कि दूसरे का हो गया मैं फेल हो गया हूँ। क्योंकि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस हर एक पर्सन की लाइफ में आया है। जो 10% लोग सक्सेसफुल होता है आज के टाइम में, हर एक पर्सन का लाइफ में अलग अलग सेट से चैलेंजेस आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो और जो लास्ट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करना। अगर आप उस 10% लोगों में आना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको एक बेटर वर्जन तैयार करेगा। आपके जो बेटर वर्जन आप जो स्किल में बेटर करोगे, वो सबको तैयार करेगा। ओके, सो इस चीज़ का ऊपर आपको ध्यान देना है और साथ में आपकी टीम को भी इस चीज़ को सिखाना है, ताकि वो चीज़ भी ध्यान दे और आपको खुद भी इस चीज़ को फॉलो करना है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने इस ऑनलाइन बिजनेस का जर्नी में आप उस 10% लोगों में आ पाओ उस 90% लोगों से छोड़ के। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।